नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि अगर कोई भी इंसान जहर खा लेता है तो उसका घर पे हम लोग किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे एवं जब कोई पेशेंट जहर खाने के बाद हॉस्पिटल जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है तो हॉस्पिटल में उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के मार्फत से पूरी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जहर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। नॉर्मली ये मिलता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो जहर उपयोग किया जाता है वो किया जाता है खेती में जो कीटनाशक के तौर पर उपयोग किया जाता है वो भी एक तरीके का पॉइजन होता है और लोग जो है उसी को आजकल यूज कर रहे हैं। खेत में उपयोग किए जाने वाला जैसे कि घास, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं उसमें जो घास निकल जाता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। कोई कीड़ा लग जाता है, बहुत सारा मार्केट में जो है खाद बीज के दुकान में वो उपलब्ध रहता है, तो लोगों के घर में वो आसानी से और मार्केट में भी वो आसानी से मिल जाता है। ठीक है। कीटनाशक का जो हमारे शरीर पे दुष्परिणाम होता है वो कई बार छिड़काव के दरमियान भी देखने के लिए मिलता है। हम लोग जब खेत में उसको छिड़कते हैं तो वो हमारे शरीर पे गिर जाता है या उसका जो छिड़काव है वो हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में चले जाता है तो भी हमारे शरीर पे वो इफेक्ट करता है। एवं लोग जानबूझ करके भी उसे जो है सेवन कर लेते हैं। कई बार घर में किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हो जाता है या इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या किसी बात को लेकर के परेशान रहता है तो भी लोग जो है वो आजकल जहर का सेवन कर लेते हैं। तीसरा कि अनजान में भी लोगों को जैसे कि किसी से हमें दुश्मनी निकालनी होती है तो भी हम उसको खाने में मिला करके या फिर जो है किसी तरीके से हम लोग उसको जहर का सेवन करवा देते हैं। तो दोस्तों, जहर अगर कोई हमारे घर में खा लिया है या हमारे आस पड़ोस में कोई खा लिया है या किसी भी तरीके से उसके शरीर में जहर चला गया है, पॉइजन चला गया है, तो उससे हम लोगों को किस प्रकार से घर पे ट्रीटमेंट करना है एवं हॉस्पिटल जाने के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो है जहर कैसे काम करता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। कई प्रकार के जहर होते हैं जिसमें कि जो है कीटनाशक में भी कई प्रकार का कीटनाशक होता है, तो कई प्रकार के जहर होते हैं, कई तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक है, उतना हम लोग जो है आसान भाषा में चूँकि समझने की कोशिश करेंगे वीडियो के मार्फत से। तो क्या होता है, जहर काम कैसे करता है, जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो बॉडी में जा करके ना वो हमारे बॉडी में डाइल्यूट होता है। ठीक है, और डाइल्यूट होने के दरमियान फेफड़ा में कई तरीके के जो है वो चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है, रेसे उत्पन्न होते हैं और वो जाकर के हमारे ऑक्सीजन में अवरोध उत्पन्न करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन में अवरोध उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमारे मस्तिष्क को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिस वजह से कि हमें घबराहट होती है, हमें कई तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। और हम जो है पहचान क्या है कि इंसान ने जहर खाया है, सबसे पहले तो उसे वॉमिटिंग होगा। ठीक है, उसका जो है शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगेगा, मुँह से झाग आने लगेगा, कई तरीके की समस्या, पेट में दर्द होने लगेगा, शरीर पे रेसेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इन्होंने जहर खाया है। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। घर के इंसान जो भी हम लोग जो भी उसको देख रेख कर रहे हैं उन्हें घबराना नहीं। उपाय क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो जैसे हमें पता चला कि हमारे किसी ने जान पहचान के लोगों ने जो है वो जहर खा लिया है या उसे जानबूझ करके या अनजाने में जहर खिला दिया गया है, तो हमें कोशिश क्या करना है, उसके मुँह में 2 उंगली डालना है, जिस वजह से कि उसको सफोकेशन होगा और वो उल्टी करेगा। सबसे पहला काम हमारा उसको उल्टी कराना होता है। ठीक है, उल्टी कराने के पहले तो नियम ये होगा कि मुंह में उंगली डालना है। अदरवाइज जो है दूसरा कि हम लोग 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 3-4 चम्मच जो है अधिक से अधिक नमक मिला करके उसे हम लोग पिला देंगे, तो भी क्या होगा कि वो उल्टी कर देगा। उल्टी करने से क्या होगा, जो उसमें उसके पेट में जहर है, जो उसके अभी डाइल्यूट नहीं हुआ है, वो उसका बाहर निकल जाएगा। कई बार ये भी लोग अपनाते हैं कि हींग का भी 1 चम्मच हींग ले लिया और थोड़े से पानी में मिला करके उसको जो है पिला देते हैं, तो भी इंसान जो है उल्टी कर देता है। ये इतना कर लिया हमने, सबसे पहला काम करना है उल्टी करा देना है, घबराना नहीं है। उसके बाद हम लोग घर पे नॉर्मल जो चारकोल या घर पे या फिर मार्केट में चारकोल्स के टेबलेट मिलते हैं, उसे कूट कर करके हमें उसे खिला देना है। चारकोल का काम क्या होता है, जो भी जहर होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल का मेन काम यही है कि वो जहर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जहर को जो है बॉडी में डाइल्यूट होने के लिए नहीं देगा। उसके बाद हम लोगों को पेशेंट को जल्द से जल्द जो है नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेकर के जाना है। सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि उसके नाक से एक नली डाला जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, नाक से एक नली डाला जाता है जिससे कि उसके पेट में जो भी कुछ बचा है, जो भी कुछ उसके पेट में है, उसको सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, कई बार उसको सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई बार सेक्शन करने की अमूमन सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद भी अब क्या होता है कि हमने तो जो जहर डाइल्यूट नहीं हुआ उसे निकाला है, जो जहर बॉडी में डाइल्यूट हो गया है, तो हमें ये पता लगाना है कि वो जहर कौन सा है। अगर हमें जहर का प्रकार पता चल जाता है तो हम डॉक्टर को बता करके हॉस्पिटल में बता करके उसका एंटीडोज ले सकते हैं। उसका एंटीडोज ले लेंगे तो हम बिल्कुल जो है इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, हमारा पेशेंट बच जाएगा।
इसमें मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, पहले इस तरीके से होता था कि जहर खा लिया तो इंसान बचेगा नहीं। आज के डेट में अगर समय रहते आपने उसका जो है घर पे ट्रीटमेंट कर करके हॉस्पिटल उसको लेकर के गए और उसका प्रॉपर इलाज हो गया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेशेंट को कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने जाना जहर खाने के बाद घर पे क्या उपाय करना है, उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जो है हमारे वीडियो को लाइक करें एवं जो है लोगों तक भी पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि जो है इस तरीके की समस्या अगर किसी के घर में होती है तो उससे बचा जा सके। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो है फेसबुक पेज भी है @care4share क्लिनिक के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम भी है @care4share क्लिनिक के नाम से। तो उन सब पे भी आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके का कुछ और जानना हो, समझना हो, तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें समय देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।